हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सटर्नल इक्विटीज़। ये सबको हम कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं वो एज इट इज़ वो उस तरह से ही है, बस एक स्टेटमेंट की तरह इसने दे दिया है। देखो, इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, अगर बिजनेस की कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपीज़, यानी कैपिटल कितनी है 3 लाख, लाइबिलिटी कितनी है 50,000, लॉस कितना है 70,000। कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, तो उसने हमारे पास पहले हम एक सिंपल सा फार्मूला लिख लेते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, है ना, यही है ना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो हम अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन में लिखते आए हैं। अब असेट्स हमें क्या बोल रहा है, अभी हमें असेट्स नहीं दी हुई, इसको एज इट इज़ ले लेते हैं। लाइबिलिटी बोला है 50,000 के, वो भी लिख लेते हैं। कैपिटल दी है 3 लाख की, एज इट इज़ लिख लेते हैं। और उसमें दिया हुआ लॉस, लॉस कितना दे रखा है 70,000 का, तो हम लॉस कैपिटल में से माइनस करते हैं ना, बस यही करना है। असेट्स कितने क्या कि देखो एक बारी, देखो 3,50,000 में से 70 गए तो कितना बचेंगे 2,80,000। बस यही आना है आंसर। कितना इजी था ना। बस इस तरह से हमने काम करना है, क्योंकि हमें पता है कि असेट्स में क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, लायबिलिटी में क्या प्लस क्या माइनस करना है, कैपिटल में भी क्या प्लस माइनस करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस 1,30,000, कितनी है टोटल एसेट, कितनी है 1,30,000 की है, और नेट वर्थ कितने की है 80,000 की। नेट वर्थ मतलब होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी, जितनी भी टोटल असेट्स हैं और माइनस कर लेंगे टोटल लायबिलिटीज़, यानी मेरी नेट वर्थ कितनी है, यानी मेरी कैपिटल कितनी आई है। तो नेट वर्थ का मतलब क्या होता है कैपिटल, यानी मुझे अब पैसा कितना लेके जाना पड़ेगा घर पे। तो हमें इसमें कैलकुलेट द क्रेडिटर भी करना है। तो अभी हम सिंपल पहले क्या करते हैं, कैपिटल निकाल लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि असेट्स हमें दे रखी है 1,30,000 की, ठीक है, और नेट वर्थ दे रखा है मुझे 80,000। हमें क्या निकालना है क्रेडिटर। देखो बच्चों, थोड़ा सा घुमा के दे रखा है और कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स निकालने हैं। तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी है ना हमारे को, जो हमने पे करनी है ना। क्रेडिटर क्या एक लायबिलिटी है। तो अगर हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमें क्रेडिटर निकालना है, यानी हमें लायबिलिटी निकालनी है, हमें अगर लायबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, असेट्स में से नेट वर्थ माइनस कर देंगे, यानी कैपिटल माइनस कर देंगे। इसका छोटा सा वो देखो ये क्वेश्चन है, हमने लिखा असेट्स लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ये फार्मूला है, और सॉरी प्लस कैपिटल, ये फार्मूला है मेरे पास। असेट मुझे दे रखी है, असेट दे रखी है 1,30,000 की, लायबिलिटी मेरे को नहीं दे रखी, कैपिटल मेरे को दे रखी है 80,000 की। तो लायबिलिटी कितने की आ जाएगी, अगर हम इसको ऐसे ही करते हैं ना, इधर से ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितने की आ जाएगी 50,000 की आ जाएगी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या है, मेरा क्रेडिटर है, हमने पे करनी है ना इन फ्यूचर, तो 50,000 क्या है, मेरा क्रेडिटर बन गया। तो ये लायबिलिटी क्या है मेरी, ये थोड़ा सा घुमा के दे रखा है और कुछ नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज़ लिख देते हैं। एसेट्स कितने 1,30,000 की, नेट वर्थ है 80,000 का, तो क्रेडिटर कितने के आ गए 50,000 के। बस क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस वॉज 1 अप्रैल 2021, वॉज हिज कैपिटल 30,000, यानी कैपिटल कितने की 30,000 की है। ऑन 31 ऑफ मार्च 2022, यानी जब वो साल का ख़त्म कर रहा है, एंड कर रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी जो असेट है उसकी वर्थ कितनी है 50,000 की, लायबिलिटी कितनी है लायबिलिटीज है 10,000 की। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। देखो ओपनिंग कैपिटल 30,000 दे रखा है, ठीक है, असेट दे रखी है, लायबिलिटीज दे रखी है, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले हम निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल क्या निकालेंगे,
क्लोजिंग कैपिटल, देखो ओपनिंग तो दे ही रखी है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फार्मूला होता है टोटल असेट्स जो हैं उसमें से हम माइनस करते हैं क्या, लायबिलिटीज़। बच्चों का होगा ये तो कैपिटल का फार्मूला है, वापस से कैपिटल ही है, क्योंकि ओपनिंग तो दे ही रखी है तो हमें क्लोजिंग निकालनी है। तो पूरे साल में जितनी असेट्स हैं और जितनी लायबिलिटीज़ हैं उसको माइनस करेंगे तो क्लोजिंग निकल आएगा। तो असेट इसमें दे रखी है मेरे को, असेट्स हैं 50,000 के, लायबिलिटीज़ हैं 10,000 की, तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई, 40,000 की, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई, 40,000 की। तो ये तो हमारा पहला एक पार्ट निकल गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि जितना हमने ओपनिंग पैसा लगाया और कितना हमारा क्लोजिंग बन गया, ठीक है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कि हमने ओपनिंग कितना लगाया था और क्लोजिंग कितना रह गया। तो यानी क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। क्योंकि मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी थी, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो है 30,000 की और क्लोजिंग कैपिटल है 40,000 जो मैंने निकाला है। तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 10,000 का। यानी मैंने पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया, 10,000, राइट बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कैलकुलेट द टोटल एसेट इफ, क्या करना है, हमें टोटल एसेट निकालनी है। कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर दे रखा है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 50,000, रेवेन्यू मतलब इनकम हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, और एक्सपेंस हुआ इतना, यानी इनकम और एक्सपेंस ये हुआ है, क्रेडिटर ये है, कैपिटल ये है। तो हमें असेट निकालनी है, यानी ये सारा एक तरफ का पार्ट है और हमें असेट निकालनी है। कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो बच्चों इसमें दे रखा है हमें कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है। तो हमेशा ये याद रखना कि हम कैपिटल में क्या ऐड करते थे। देखो हम कैपिटल में हमेशा रेवेन्यू तो ऐड करते थे जो हमारी इनकम होती थी, और जो हम एक्सपेंस था उसको माइनस कर देते थे, यही करते थे, है ना। तो कैपिटल कितनी है, कैपिटल है मेरे पास 40,000 की, रेवेन्यू हुआ है 50,000 का, और एक्सपेंस हुए हैं मेरे पास 40,000 के। तो जो मेरे पास पैसा बचा यानी कैपिटल कितना हुआ, इसको हम लिखते हैं कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास जो आया है, ये फार्मूला है वो है कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किया ना भाई, रेवेन्यू और एक्सपेंस माइनस कर दिए ड्यूरिंग द पीरियड जो हम करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50,000, ठीक है। अब उसने क्या बोला, हमें टोटल असेट्स निकालनी है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। टोटल असेट्स के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। जो मेरे पास ये सम आया है तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, इसमें से हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें हम कैपिटल हमने ले लिया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, अब हमारे पास लायबिलिटी बची है। तो टोटल ये जो कैपिटल जो बचा है ये कैपिटल है, कैपिटल में हम लायबिलिटीज ऐड कर देंगे, है ना। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट कुछ नहीं है बच्चों, बस ये है कि पूरे साल में जो हम काम करते हैं, ठीक है, प्लस क्रेडिटर। वैसे तो हम लायबिलिटी लिखते हैं लेकिन क्वेश्चन में क्रेडिटर दे रखा तो हमने क्रेडिटर लिख दिया। 50,000 प्लस 25,000, तो टोटल एसेट्स कितने की आ गई, 75,000 की, राइट बच्चों। क्योंकि हमने अकाउंटिंग रिविजन अभी किया है तो हमें सब चीज़ याद है। तो ये देखो सिंपल सा मैंने क्या किया है कि कैपिटल, ये देखो ये जो कैपिटल दे रखी है ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल में हमने रेवेन्यू प्लस करेंगे, जो हमारी इनकम होती है ना, इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, वो हमने प्लस कर देते हैं कैपिटल में, और जो एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, हम उसको माइनस करते हैं। तो यही हमने किया। ये जो कैपिटल निकला है ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकला है। एक तरह से मान के चलो कि हमारा कैपिटल सारी जो एडजस्टमेंट करने के बाद एक क्लोजिंग कैपिटल है। अब टोटल एसेट निकालने के लिए ये इसमें हम क्या प्लस करते हैं, लायबिलिटी प्लस करते हैं। तो लायबिलिटी क्या है, हमारे पास क्रेडिटर है, तो इसको हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास ये टोटल असेट्स निकल आई। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है ना कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बस यही चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ए जो है, ए हैड अ कैपिटल ₹75,000 1 अप्रैल को, यानी ओपनिंग कैपिटल है, याद रखना। ही हैड ऑल्सो अमाउंटिंग टू ₹15,000 विच ही हैज़ परचेज्ड
अ क्रेडिट एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, यानी उसने परचेज माल खरीदा है लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। अभी हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि कैपिटल कितने की है, 50,000 की। हमने माल खरीदा लेकिन हमने पैसा नहीं दिया, तो माल खरीदा और पैसा नहीं दिया तो यानी मेरा क्रेडिटर बन गया, ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो 75,000 कैपिटल है, इसमें लाइबिलिटी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90,000 का, तो टोटल एसेट कितने की हो जाएगी 90,000। देखा ये लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 21 का ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में हमारे पास क्या होता है, असेट्स, ठीक है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज भी लिख देते हैं, ऐसे कोई गलती नहीं है। असेट्स मुझे नहीं दी हुई, निकालनी है। लाइबिलिटीज़ दी हुई है और कैपिटल दिया हुआ है, तो लाइबिलिटीज़ तो कितना हुआ 15,000 रुपये हो गई सिंपल, क्योंकि हमने क्रेडिटर है वो, ठीक है, तो क्रेडिटर हमने पे नहीं किया पैसा, तो इसको हमने यहाँ पे हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास हमने पैसा पे ही नहीं किया। तो कितना हो जाएगा 90,000 की। तो टोटल असेट्स कितने की आ गई हमारे पास 90,000 की। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। इसका बी पार्ट चलते हैं। इसका बी पार्ट है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने के बाद, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ₹1700। उसको एक महीने बाद पता लगा कि वो लॉस उसको कितने का हो रहा है 1700 का। उसमें से उसने पर्सनल यूज़ के लिए 800 रुपीज़ निकाल लिए, यानी 800 रुपये निकाल लिए, ठीक है। अब देखो 1700 का लॉस है, 800 रुपये ड्राइंग भी निकाल ली, तो उसकी जो फाइंड आउट इज कैपिटल एंड असेट ऑफ द बिजनेस, ये इसके साथ में ही चल रहा है क्वेश्चन। इसकी कैपिटल ही लेंगे, इसकी लायबिलिटी लेंगे, ये सब कुछ इसी के साथ चल रहा है। तो क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, वो भी क्लोजिंग, ठीक है। तो एक तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है पहले। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए भी हमने क्या किया था, जितनी मेरी कैपिटल थी यानी ओपनिंग कैपिटल में हमने क्या ऐड किया था, हमने ऐड किया था रेवेन्यू, है ना, और एक्सपेंस माइनस किया था। अब इसमें रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, इसमें लॉस है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव है हमारे पास, लॉस है, माइनस कर देते हैं लॉस को, ठीक है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास और ड्राइंग्स है, हम ड्राइंग्स माइनस करते थे ना हमेशा, हम माइनस करते हैं ड्राइंग्स। तो देख लेते हैं कैपिटल कितनी है मेरे पास 75,000 की, लॉस मुझे हुआ 1700 का, और ड्राइंग्स मैंने 800 रुपये निकाल ली। तो यानी हम 2500 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 72,500 रुपये। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल आई वो कितने की आई, 72,500 रुपये की, ठीक है। अब हमें और क्या निकालना है, हमें और निकालने हैं असेट, ठीक है। असेट के लिए निकालते हैं, जैसे असेट्स, असेट का फार्मूला क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही करते हैं, ठीक है। अब लायबिलिटी कितने की थी, देखो 15,000 की लायबिलिटी थी जो क्रेडिटर था, लिख देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितने की आई है, ये वाली 72,500 वाली, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्योंकि हम यहाँ पे एंड ऑफ निकाल रहे हैं, दिस इज द एंड, है ना, टोटल असेट निकाल रहे हैं एंड की, ओपनिंग तो नहीं निकाल रहे, तो क्लोजिंग निकाल रहे, तो सब इसको भी क्लोजिंग लेंगे। तो कितने का हो जाएगा 87,500 की। तो ये हमारे पास असेट्स कितने की हो गई 18,500 की। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से अकाउंटिंग इक्वेशन से ही क्वेश्चंस इसके फॉर्मूले निकलते हैं, तो बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्लस माइनस क्या हो रहा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000 से, बोरोड किए हैं उसने अपने फ्रेंड से 3,000, यानी लोन लिया है 3,000 का, लायबिलिटी है। ही अर्न अ प्रॉफिट 5,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर, उसने 5,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है। देखो 10,000 रुपये उसकी कैपिटल थी ओपनिंग, लोन उसने 3,000 रुपये ले लिया, ठीक है, और उसको प्रॉफिट 5,000 का हुआ है। पर्सनल यूज़ के लिए उसने ड्राइंग्स 4,000 रुपये निकाल ली। अब हमें उसकी कैपिटल निकालनी है एंड की, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। अब हम निकालते हैं इसकी कैपिटल, कैपिटल एट द एंड, या फिर क्लोजिंग कैपिटल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या होती है कैपिटल, जो हमने ओपनिंग दे रखी है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट हम प्लस करते हैं, कर दिया,
और जो ड्राइंग्स है इसकी, मैं ड्राइंग्स ली है उसने कितने की ली है ड्राइंग्स, 4000 की इसने ड्राइंग ली है, प्रॉफिट इसको 5000 रुपये हुआ है, राइट। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल के लिए यहाँ पे हमने ड्राइंग्स माइनस करनी है, तो हमने ड्राइंग्स माइनस कर दी। कैपिटल कितने की थी, कैपिटल है इसकी 10,000 की, प्रॉफिट 5000 रुपये का है, और जो ड्राइंग्स है वो 4000 की है, यानी 11,000 रुपये की उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट बी है, महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज़ 15,000 से। बिजनेस स्टार्ट कितने से कर रहा है, 15,000 से। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें ध्यान रखना कि जो 3,000 रुपीज़ है ना, इसमें कैपिटल में कहीं पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से बोरो किया है उसने पैसा, तो बोरो जब हम कैपिटल निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, तो इसमें ऐड ऑन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी कहाँ पे आएगी, असेट में जब निकालेंगे तब। कैपिटल के लिए हमें ड्राइंग्स, प्रॉफिट, यही सब हमें एक्सपेंस, यही सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो 3,000 इसके लिए हमें यहाँ पे 3,000 नहीं आएगा, ध्यान रखना। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल रुपीज़ 15,000, ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट 3,000, और उसने जो सप्लाईज ही ओज 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, व्हाट इज़ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। अब 31 मार्च को, यानी एंड में निकालनी है इसकी एसेट, हमें निकालनी है टोटल एसेट्स, कितनी एसेट्स निकालनी है, और वो निकालनी है 31 मार्च 2022 की। सिंपल है, पहले तो हम कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दो और लायबिलिटीज़ माइनस कर दो। लायबिलिटीज़ कितनी है, क्रेडिटर, क्योंकि उसने गुड्स है ना, उसने खरीदे हैं ना गुड्स, ही ओज लिखा हुआ है ना, तो उसने गुड्स खरीदे हैं कितने के, 2,500 के। तो बस सिंपल है, कैपिटल कितने के, 1,500 की है, 15,000 की। प्रॉफिट उसने अर्न किया है पूरे साल में, दैट इज़ 3,000 रुपीज़, और 2,500 का उसने कैपिटल, हमारा क्रेडिटर ये ऐड हो गया, क्योंकि क्रेडिटर्स ऐड हो गए, लायबिलिटीज़ है ना, ऐड हो करते हैं। तो 15 और 3 18, 2 20, तो 20,500। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास असेट्स आ गई, टोटल एसेट्स, राइट बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का ए और बी पार्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2022 और 23 का पूरा सिलेबस इस चैनल पे पूरा दिखाएंगे, आपको पूरे अच्छी तरह समझाएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे क्वेश्चंस होंगे। कहीं पर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।